हमसे कह रहे हैं खाली तुम घूर क्यों रहे हो। हम घूर भी नहीं, खाली देख रहे थे। उनकी नज़र में आया कि हम घूर रहे हैं उनको, इसीलिए हमको पकड़ के ले गए वहाँ मारा। फिर जब हम छुड़ावा गए तो कह रहे हैं जा बुढ़ी यहाँ को छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहना हम अपने बच्चे को ले जाना चाहिए। हमारा बच्चा चोरी की, डकैती की, तुमका गाली दी, सब कुछ की, तो तुम मरती पिटती बंद कर देती। यूपी में खाकी का रौब जानते हैं तो सुनिए, अगर खाकी वालों की तरफ देख लिया तो महंगा पड़ जाएगा। यकीन ना हो तो इस युवक को सुन लीजिए। युवक का आरोप है कि पुलिस कहती है कि घूर क्यों रहे हो, और बस उठा ले गई जीप में और थाने में भर भर कर पीटा कि जगह जगह पुलिसिया बर्बरता के निशान आपको मिल जाएंगे। लखनऊ के काकरकुआं गांव के सुभाष रावत से सुनिए ये पूरी दास्तान। कल बर्बरता पूर्वक पुलिस ने जिस तरीके से मारपीट की, ये बताइए सुभाष क्या करते हैं आप, पहले बताइए। हम पेंटिंग का काम भैया करते हैं। पेंटिंग का ये बताइए, क्या हुआ था आपके साथ कल? हम शाम को घर पे 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे खाना खा रहे थे। ठीक है, घर के अंदर थे। घर के बाहर शोर दिखा तो हम घर के बाहर चले आए, देखने लगे तो पुलिस वाले थे, 4-6 थे। दूसरे घर पे जिसमें लड़ाई थी उसके अंदर घुस के मारपीट कर रहे थे। उसके बाद हम देखने लगे, हमसे कहने लगे तुम घूर क्यों रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। हम जाके किनारे खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर 2-3 घंटा हमारा वहाँ खड़े हो गए। फिर उसके बाद में आया, जब वो लोग जिसके घर में लड़ाई हो रहे थे वो भाग गए। उसके बाद हमारे पास आए, हमको पकड़ लिया, कहने लगे इसको ले चलो थाने, इसके ऊपर सारी कसर निकालेंगे चल के। फिर हमको वहाँ गाड़ी में बैठा लिया, मारते हुए लेगा, गाड़ी में बैठा ला। फिर थाने ले गया, थाने में दोनों हाथ पकड़ के लाठियों से खूब मारा। फिर उसके बाद अंदर बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारी मम्मी वहाँ रात में पहुंची, हाथ पाँव जोड़ा किसी तरह। उसके बाद साइन में मम्मी से कराया। उसके बाद आधे घंटे बाद हमको छोड़ दिया। नहीं तो आपको मारा क्यों? क्या आपकी कोई लड़ाई पहले से थी, कोई दुश्मनी थी, क्या था? हमसे कोई लड़ाई नहीं थी, ना कोई विवाद था, ना हमारा लड़ाई में कोई नाम था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। खाली उनके यही थे, पिए वो शराब तो पिए ही थे। ठीक है, उसके बाद आए, हमसे कह रहे हैं खाली तुम घूर क्यों रहे हो। अच्छा। हम घूर भी नहीं, खाली देख रहे थे। उनकी नज़र में आया कि हम घूर रहे हैं उनको। तो करीब 5 पुलिस वाले आते हैं, सुभाष को साथ ले जाते हैं, लाठी डंडे बरसाते हैं और ये बेबस माँ बस मिन्नतें ही करती रह जाती है। खाकी की हना कहाँ कुछ सुन पाती है। भैया तना मारे हम बचावा गए ना, हम ढकेल दी नहीं, हम सड़क पर गिरे। मेरी लड़की रहा वो बचा गई, उसको धक्का दिया, सड़क पर गिरा दिया, वो भी होश हो गई। और जबरियन मेरे लड़का को ठूसर मार रहे हैं। माँ का देखा जाइए। फिर जब हम छुड़ावा गए तो कह रहे हैं जा बुढ़ी यहाँ को छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहना हम अपने बच्चे को ले जाना चाहिए। हमारा बच्चा चोरी की, डकैती की, तुमका गाली दी, सब कुछ की, तो तुम मरती पिटती बंद कर देती। और बिगिर खता कसूर मेरे बच्चे को तुमने मारा। हाँ, तो आपने उनसे कहा छोड़ने के लिए, तो क्या बताया उन्होंने? वही कहे हम नहीं छोड़ेंगे, हम कहन हम लेके जाइबे। तब 4 पुलिस आई तो कहीं बुढ़ी है, इनको छोड़ दे, इनके बच्चा जैसे तुम्हारी माँ तैसे ये बेचारी लड़का के पीछे तड़प रही है, तब वो छुड़वाई। क्या वो लोग शराब पिए थे? हाँ, पिए रहा शराब। तो सुभाष की माँ बताती हैं कि पुलिस वाले नशे में होते हैं और उनको भी धक्का देते हैं। उनकी बेटी के साथ भी नोक-झोंक होती है, जिसमें बेटी बेहोश हो जाती है। जब मैंने दरवाजा पकड़ा तो मुझे भी धक्का दे दिए, मैं तो गिर के बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर इनको गाड़ी में भी मारे, फिर लेके चले गए, वहाँ पे भी मारे। फिर मम्मी गई लेके आई, फिर रात को भी लेके आए, फिर एडमिट किए, विको वगैरह ग्लूकोज वगैरह चढ़ा। अभी भी हॉस्पिटल में थे, अभी आए हैं घर। आप लोगों ने कहा, पूछा क्यों मार रहे हैं, बताया? बोले तो बोल रहे थे घूर रहा था इसलिए मार रहे, घूर रहा था। दरअसल मामला पड़ोस में झगड़े का था। यहाँ एक पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी और इस दौरान सुभाष ने गलती ये की कि वो उस लड़ाई को देखने लगा। पुलिस भी पहुँच गई। वो हुआ कुछ नहीं, किसी से पूछे नहीं किसके घर का झगड़ा है, किससे हुआ, और आते आते बच्चों को मारने लगे। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से मार पिटाई बचाने में बचा रहे थे, लेकिन हम लोगों को धक्का दे रहे थे। जितनी लड़कियां रहे, औरतें रहे, सबको धक्का दे के मार रहे थे, डंडा चला रहे थे। एक और लोग भी था, हाँ, एक पंजाबी था, वो सबसे ज्यादा सबको मार पिटाई। हाँ, मार पिटाई ज्यादा। आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत की किसी से कि भाई इस तरीके से गांव में आके? गांव का वही कभी नहीं हुआ कुछ, किसी से कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ ही नहीं। खाली मियाँ बीवी की लड़ाई थी, थोड़ा सा इनकी बहू की लड़ाई थी, बेटे लड़े थे, बस वही लड़ाई थी। अब कहीं भी लड़ाई होता तो सब कोई मतलब देखने निकल जाता है, कोई अगर मारपीट हो रहा तो बचाने लगते हैं कि भाई ऐसा ना करो।
तो जिनके घर में ये लड़ाई हुई थी, जिसे सुभाष देख रहा था, उस परिवार के मुताबिक पुलिस पहले से ही यहाँ पर मार धाड़ का मूड बनाकर आई थी। जिस विशाल नाम के शख्स की पत्नी से लड़ाई हुई थी, उसके मुताबिक पत्नी के घर वाले पुलिस को बुलाकर लाए थे और घूस देकर लाए थे मारने के लिए, और उनके हत्थे चढ़ गया पड़ोसी सुभाष रावत। 6 लोग थे, तो हम लोग की बात ही नहीं सुनी जा रही। हम लोग सर कह रहे पहले बात तो सुनिए, क्या हुआ, मैटर क्या हुआ। बस आने लगे, जिसको पकड़ो मारो भरो गाड़ी में, ये कह रहे थे। सब दारू पिए थे, पहली बात तो ये है। वहाँ घूस खा के आए थे, सब पैसे से लिए, तभी मारने लगे थे। मारते नहीं ऐसे, आते पूछते बात किसी से। पहले पुलिस आती थी, क्या हुआ क्या मैटर है, पूछते थे, बस आते ही मारने थोड़े लगते थे। आरोप है कि पुलिस ने चमड़े की पट्टी से सुभाष की पिटाई की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच एसीपी कृष्णानगर को दे दी गई है। दिनांक 31/5/2022 को एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल फोटो संज्ञान में आई, जिस वायरल फोटो में एक व्यक्ति जिनका नाम श्री सुभाष रावत है, उनके पैरों पर चोटों के कई निशान दिखाई दे रहे हैं। संज्ञान में यह भी आया कि यह चोटें उनको तब लगी जब थाना बिजनौर के कुछ पुलिसकर्मी उनको थाना ले गए और थाने पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें एसीपी कृष्णानगर द्वारा जाकर मौके पर जांच की गई और इसी के क्रम में पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई और पीड़ित व्यक्ति से वार्ता की गई। जांच के परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस की त्रुटिपूर्ण भूमिका रही है, उसके लिए 2 आरक्षी जिनका नाम स्वर्ण सिंह और अरविंद चौधरी है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जो पुलिस टीम इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित रही है, उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की पत्रावली प्रस्तुत की गई। तो इस मामले में अब तक 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और जांच जारी है। गजब है ना। शुरू में ही हम बोले थे कि खबर सुनकर पुलिस पर जो आरोप लगे हैं, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, सिर घूम जाएगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।